नमस्कार। 29 दिसंबर की रात में भारत के इतिहास में कुछ अलग हुआ। लोकतंत्र का कत्लेआम पटना की सड़कों पर हुआ। ये तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। कुछ वीडियोस आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। कुछ ऐसा हुआ जिसने देश के युवाओं को, देश के शिक्षकों को और देश के बुद्धिजीवी वर्ग को जगा दिया, झकझोर दिया। अगर कोई नहीं जागा तो वो हमारा सत्तासीन वर्ग था। अगर कोई चुप रहा तो केवल वो राजनेता थे। कुछ आए थे युवाओं को ये कहने कि हम तुम्हारे साथ हैं, पर हुजूर मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। उनका साथ थोड़ी देर में वो रंग बदलने जैसा हो गया। साथ देने के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने आए थे, अपनी राजनीति चमकाने आए थे। छात्रों को तो छोड़िए, आपने पीटा है, आपने शिक्षकों तक को पीटा है। बड़े सीनियर टीचर हैं रामांशु सर, उनको पुलिस ने पटना की सड़कों पर बड़ी बेरहमी से पीटा है। इस दृश्य ने, मेरे पास तमाम वीडियोज आई और इस दृश्य ने बड़ा झकझोरा है, बड़ा उद्वेलित कर दिया है। और ऊपर से बीपीएससी के चेयरमैन महोदय कहते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई प्रतिवेदन नहीं आया किसी जिला पदाधिकारी का, किसी अधिकारी का, कि जो ये कहता हो कि 911 सेंटर पे और कोई धांधली हुई थी। उन्हें केवल एक बापू सभागार ही दिखता है। हुजूर बीपीएससी के चेयरमैन महोदय, आपके लिए दो लाइनें जो हृदय के अंदर से आती हैं वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। छीना झपटी लूटपाट हत्या और तबाही है। छीना झपटी लूटपाट हत्या और तबाही है। चोर ही हाकिम, चोर ही मुजरिम, चोर ही हाकिम, देता चोर गवाही है। चोर ही मुजरिम, चोर ही हाकिम, देता चोर गवाही है। चोरी और सीना जोरी, और चोरी भी सरकारी है। चोरी और सीना जोरी, चोरी भी सरकारी है। चोर चोर मौसेरे भाई, चोर यहां अधिकारी है। कहां से मिलेगा साहब? आपको देखने के लिए आंखें खोलनी पड़ेगी, और दिखाया उसे जाता है जो देखना चाहता हो। आप जो आंखें बंद करके बैठे हैं, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। आपको कोई कुछ दिखा भी नहीं सकता। आपके लिए सिर्फ दो बातें और कहूंगा मैं। हर कुर्सी है अंधी बहरी, हर कुर्सी हत्यारी है। हर कुर्सी है अंधी बहरी, हर कुर्सी हत्यारी है। हर कुर्सी के हर पाए से पंजीकृत गद्दारी है। क्रूरता रास रचाती है, क्रूरता रास रचाती है। शिक्षा के सावन में नैतिकता की लाश देखिए बीपीएससी के प्रांगण में। नैतिकता की लाश देखिए बीपीएससी के प्रांगण में। आपको नहीं दिखेगा। अभ्यर्थी रोज सड़कों पे है, इतनी ठंड में, जहां हाईकोर्ट के जज साहिबान, बुरा मत मानिएगा, छुट्टियां मना रहे हैं। और देश का युवा, देश का भविष्य सड़कों पर इस कड़कड़ाते ठंड में अपने अधिकारों की मांग कर रहा है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा था। आप में से एक व्यक्ति नहीं गया ये पूछने कि भाई यहां क्यों बैठे हो, क्या समस्या है, बताओ, आओ बैठ के बात करते हैं। और ऊपर से क्या कहा गया? उपद्रवी। वाह, इतने अच्छे वाले शब्द लाते कहां से हैं? नॉन सीरियस, असामाजिक। ये इनाम मिला है उन युवाओं को जो अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। यह नाम मिला है उन युवाओं को जो न्याय की मांग कर रहे हैं। इस देश में न्याय मांगना अपराध है, और ऊपर से जब वो नहीं रुके तो इस कड़कड़ाती ठंड में, इस शीतलहर में, जहां बर्फबारी हो रही है देश के उत्तरी भागों में, वहीं पटना के सड़कों पर पानी की बौछार चलाई गई। बहुत सही। पटना पुलिस, आपके लिए भी दो लाइनें हैं। बुरा लगेगा लेकिन क्या करें, सच तो कहना पड़ेगा। देश के युवाओं पर, देश के युवाओं पर शासन का खूनी पंजा है। देश के युवाओं पर शासन का खूनी पंजा है। पुलिस और अफसरशाही का कसता रोज सिकंजा है।
देश के युवाओं पर शासन का खूनी पंजा है, पुलिस और अफसरशाही का कसता रोज शिकंजा है। और आगे भी सुनिएगा कि संसद से लेकर सड़कों तक यहां जंगल का कानून, यहां संसद से लेकर सड़कों तक जंगल का कानून, यहां जिसने भी आवाज उठाई होता उसका खून यहां। देखिएगा पीछे बैकग्राउंड पे दिख रही है ये फोटोज जो विद्यार्थियों ने मुझे भेजी है, वो वीडियोज। हुजूर आप कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज बेटियां पढ़ना चाहती हैं, जीवन में कुछ बनना चाहती हैं, अपने अधिकारों की मांग करती हैं, तो उन्हें पुलिस के द्वारा पीटा जाता है। यही वो देश है जहां यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता का नारा दिया जाता है। और यही वो देश है जहां सड़कों पर पुरुष पुलिस कर्मियों द्वारा महिलाओं को भद्दी गालियां दी जाती हैं, उसकी भी क्लिपिंग्स देखे ही होंगे आपने, और दौड़ाकर पीटा जाता है। अभ्यर्थी यहां सुसाइड कर रहे हैं और हमारे साहिबान कमरों में रूम हीटर जलाकर सर्दी काट रहे हैं। क्या गजब सीन है इस देश में, क्या गजब सीन है। बड़ा शर्मनाक, बेहद शर्मनाक। और आपको लगता है कि इस कृत्य से अगर आप डरा पाएंगे, उन युवाओं के जोश को कम कर पाएंगे, तो हुजूर ये गलतफहमी है। आपको पहली बात समझ में नहीं आती कि आप जिस एक सेंटर की बात करते हैं बापू सभागार, उस एक सेंटर के लिए आपने पटना शहर में 22 सेंटर बनाए हैं। ये मैं बनाने नहीं गया था, ये बीपीएससी के छात्र बनाने नहीं गए थे। एक सेंटर के लिए आपने, आपका वो सो कॉल्ड एक सेंटर जिसकी संख्या 12,000 थी, उसके लिए आपने 22 सेंटर बनाए हैं। तो हुजूर उसे एक सेंटर कहना बंद कीजिए, उसे एक सेंटर कहना बंद कीजिए। वो एक सेंटर नहीं है, वो किसी एक जिले के बराबर है। तमाम छात्रों ने कहा कि हमारे यहां भी जैमर नहीं चल रहा था, फेस स्कैनिंग नहीं हुई। आप क्या कहते हैं, पता नहीं मुझे किसी ने सूचना नहीं दी। अरे आपको सूचना कैसे नहीं मिल रही है, पूरे देश में यह चल रहा है। आपने जहमत उठाई कि उसी पटना में आप अपने बीपीएससी दफ्तर से होकर के उन छात्रों से मिले, क्योंकि हुजूर छात्र है तो किसी कमीशन का वजूद है, अभ्यर्थी है तो कमीशन का वजूद है। गलतफहमी में है आप कि आयोग है तो अभ्यर्थी है, अभ्यर्थी है तो आयोग है। आपको सिटीजन चार्टर याद करने की आवश्यकता है, आपको सिटीजन सेंट्रिक होने की आवश्यकता है। किसी से मत मिलिए, कम से कम युवाओं के पास जाइए, एक बार बैठिए और पूछिए प्यार से कि बताओ क्या समस्या है, मुझे दिखाओ सबूत, मैं सबूत देखने आया हूं। आपको दिखाएगा सबूत। बंद कमरे में इस सर्दी में रूम हीटर जला करके 4 मीडिया वालों को बुलाकर यह कह देना कि वो उपद्रवी हैं। और क्या कहा, ये 2000 बच्चे पूरे बीपीएससी अभ्यर्थियों का नेतृत्व या रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता। 140 करोड़ की आबादी में हमारे पास संसद में केवल 543 ही हैं रिप्रेजेंटेटिव। 140 करोड़ की आबादी है देश के साथ, और गिनती गिन लीजिएगा, उन सड़कों पर 10 से 12,000 बच्चे हैं। आपको 2000 दिखता इसलिए है कि हुजूर आपने कभी अपनी केबिन के बाहर नजर ही नहीं डाला। मैं रिक्वेस्ट करता हूं देश की न्यायपालिका से, करबद्ध प्रार्थना है माननीय हाईकोर्ट पटना से कि हुजूर अब तो इंटरवीन कीजिए, अब तो कुछ बोलिए, अब तो दखल दीजिए। ये पटना की सड़कों पे क्या हो रहा है, कब तक युवा पढ़ेगा और पीटेगा। क्या गुनाह है उसका, यह गुनाह कि उसने अपने मां बाप के सपनों को जीने के लिए, उसे साकार करने के लिए दिन रात मेहनत की। क्या सपने हैं, एक अदद सरकारी नौकरी। हुजूर उसने आपसे कुबेर का खजाना, बिहार का राज्य या तख्ता नहीं मांगा है, एक अदद सरकारी नौकरी। अधिकार है उसका, एक फेयर ट्रांसपेरेंट सिस्टम, अधिकार है उसका। यह गुनाह नहीं है उसका, यह उसका अधिकार है। और अगर नहीं दे सकते
तो हुजूर एक लाइन और कहूंगा, बुरा लगेगा मुझे पता है, लेकिन क्या करें, अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। सिर्फ एक लाइन कहूंगा कि ये कुर्सी है तुम्हारी, जनाजा तो नहीं, अगर कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। ये कुर्सी है तुम्हारी, जनाजा तो नहीं, अगर कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से कहना चाहूंगा, चर्चा बहुत देर हो रही है और 25 में चुनाव है। आपका नैतिक, संवैधानिक, वैधानिक कर्तव्य बनता है कि वो बच्चे बिहार राज्य के हैं, बिहार का भविष्य हैं। मुख्यमंत्री होने के नाते आप उन बच्चों के पिता तुल्य हैं। उन बच्चों से मिलिए, उनका हाल चाल पूछिए। इस तरह उनसे मुंह फेर लेना आपके पद की मर्यादा के लिए, आपके अपने व्यक्तित्व की मर्यादा के लिए उचित नहीं है। करबद्ध प्रार्थना है, उनसे मिलिए। महामहिम राज्यपाल बिहार राज्य हुजूर वहीं पटना में बच्चे 13 दिन से लगातार धरना दे रहे हैं। उनकी कोई सुधरने वाला नहीं है। कुछ तो कीजिए और प्लीज कुछ कीजिए। एक छोटी सी मांग है हमारी, क्या? बीपीएससी की पूरी परीक्षा री एग्जामिनेशन, और क्यों ना हो। आप सोचिए कि आप जो 4 तारीख को परीक्षा लेने जा रहे हैं, क्या उसके प्रश्नों का लेवल वही होगा जो आपने 13 तारीख को पूछा था? यानी अब आप पूछने वाले हैं कि बताओ कि भारत का शिक्षा मंत्री कौन है, या बताओ भारत का रक्षा मंत्री कौन है। यही पूछेंगे तब तो बात बनेगी। कैसे बात बनेगी? अगर प्रश्नों का लेवल, अगर प्रश्न पत्र अलग है, तो फिर दोनों में समानताएं कैसे लाएंगे? वो कौन सा फॉर्मूला है जिससे आप दोनों प्रश्न पत्रों को समान साबित करेंगे? दूसरा, इस आयोग पे जब से ये नोटिफिकेशन आया है 17वीं का, तब से विवादों के घेरे में रहा है। हुजूर पूछिए अपने चेयरमैन महोदय से कि क्या समस्या है, क्यों विवाद हो रहा है। क्योंकि वो बच्चे आपके राज्य के हैं हुजूर। वो बच्चे भविष्य है देश का। उन्हें नॉन सीरियस कह देने से कहानी खत्म नहीं हो जाती है। उन्हें उपद्रवी कह देने से कहानी खत्म नहीं हो जाती है। आपको लगता है कि बच्चे गलत हैं, तो पहुंचिए गर्दनीबाग, डांटिए उन्हें कि हां, ये तुम्हारी गलती है, और अगर गलत नहीं है तो उन्हें इंसाफ दीजिए। दोनों अधिकार आपके पास है। आप मुख्यमंत्री किसी राज्य के लिए गार्जियन होता है, और वैसे भी बच्चे आपको चचा कहते हैं, तो इतनी मेहरबानी तो उन बच्चों पर कीजिए। दूसरा, कि जो आपके बहुत चहेते चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने अपना भरोसा खो दिया है। उन्हें उस कुर्सी पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। तो अगर नैतिकता बची हो, सत्यनिष्ठा बची हो, तो उनसे कहिए कि इस्तीफा दे दे। और बहुत सारे योग्य लोग हैं, न जाने ऐसी कौन सी योग्यता दिखी आपको कि जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे, आपने उन्हें यह कुर्सी थमा दी, संवैधानिक कुर्सी थमा दी। नियमों की अनदेखी तो हुई है। तमाम ईमानदार अधिकारी हैं इस देश में, जिन्होंने पूरे जीवन पूरे सत्यनिष्ठा से इस देश की सेवा की है। उनमें से किसी को बनाइए। इसके पहले भी तमाम चेयरमैन रहे हैं जिन्होंने बहुत ईमानदारी से एग्जाम कराया है। मैं नहीं कहूंगा कि बीपीएससी, हां, कुछ जमाने में धांधलियां रही हैं, लेकिन अपनी गलतियों को सुधारा है बीपीएससी ने। एक बार फिर से इन गलतियों को सुधारना होगा। हमें एक ट्रांसपेरेंट, एक पारदर्शी व्यवस्था चाहिए। और एक बात और नोट कीजिएगा, बीपीएससी की पूरी परीक्षा में 2 स्टेक होल्डर हैं, एक आयोग, दूसरा बच्चे। तीसरे किसी की आवश्यकता नहीं है। तो किसी दबाव के बिना, किसी राजनेता के बिना, किसी और थर्ड पार्टी के बिना आयोग को सीधा बच्चों तक पहुंचना चाहिए। आयोग को बच्चों की बात सुननी चाहिए और एक
पारदर्शी व्यवस्था के तहत 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पूरी तरह से जो हुई है 13 तारीख को, उसे रद्द करके री एग्जाम कराना चाहिए। बस इतना ही तो निवेदन है। इतना निवेदन स्वीकार कर लीजिए। ये युवा पीढ़ी आपकी शुक्रगुजार रहेगी, और नहीं करेंगे तो बस 2 लाइनें और कि अब तो लगता है यहां चंडी का नर्तन होगा, अब तो लगता है यहां चंडी का नर्तन होगा। परिवर्तन तो होगा, लेकिन खूनी परिवर्तन होगा। हमें ब्रिटिश शासन जैसा आभास होने लगा है बिहार में। जो पुलिस का रवैया है वो उचित नहीं है। इसे रोकिए और छात्रों को न्याय दीजिए। बस इतनी गुजारिश है। धन्यवाद। जय हिंद।